मुंबई धारावी के समाज सेवक समीर शेख से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की और उनके सामाजिक कार्यों से लोगों को अवगत कराया। आगामी बीएमसी चुनाव की भी चर्चा की। आज हम मुंबई के धारावी इलाके में हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह अगर चर्चा की जाए तो वो एक ऐसे शख्स के बारे में कहा जा सकता है जिनका नाम समीर शेख है। आज हम मुंबई के धारावी इलाके में स्वयं समीर शेख के ऑफिस में ही बैठे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं समाज सेवक जिन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं समीर शेख। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कर्म रहा है, क्या कुछ कार्य रहा है इनका। आइए हम जानते हैं। समीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एससीएन न्यूज़ में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप एक समाज सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं धारावी में। तो हम चाहेंगे कि कौन कौन से सामाजिक कार्य किए। अभी अगर 2020 की बात की जाए तो कोरोना काल रहा, जिसमें तमाम आपदा लोगों को देखने को मिला। वहीं आपने उस समय कौन कौन से सराहनीय कार्य किए? अभी कोरोना काल में तो ऐसा था ना कि लोग इतने डरे हुए थे कि कोई बाहर निकलने तैयार नहीं था। और उस टाइम पे जो है खाने पीने का, जैसा इधर बेरोज़गार तबका बहुत है जो रोज़ का कुआं खोदे और पानी पिए, ऐसे लोग हैं। तो और ऐसे कुछ सारथी लोग हैं जो खाना, हम लोग तो यहाँ बटा ही रहे थे, तो जो गुडाउन से निकल भी रहे नहीं थे, मांग नहीं सकते थे उन लोग। तो हम लोग ने वो लोगों को भी जो है गुडाउनों में खाना पहुँचाया है, कारीगर तबके को। और गली गली में हर जगह अनाज और सब कुछ, ये अनाज हुआ, खाना हुआ, पका हुआ खाना भी बांटे हैं। और चावल हुआ, दाल हुआ, पूरा एक पैकेज बना के, आटा, शक्कर, ऐसा बना के पैकेज पूरा बांटे हैं हम लोग ने। गली जहाँ जहाँ कम पड़ रहा था, जहाँ मालूम पड़ता था यहाँ दिक्कत है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। उम्र की बात की जाए तो काफ़ी कम उम्र है आपका, और इस कम उम्र में आपने कब से समाज सेवा को अंजाम दिया? समाज सेवा तो हमारे ब्लड में है। हमारे अब्बा भी करे करते थे और हमारे भाई भी समाज सेवा थे, और इधर धराई में थे जब वो भी बहुत समाज सेवा किए, और आज भिवंडी में भी कर रहे हैं। और हम भी शुरू से ही देखते आ रहे, घर में यही चल रहा है समाज सेवा, तो हम भी इसी में जुटे हुए हैं। आज जो देखने को मिल रहा है कि समाज सेवक राजनीति में रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राजनीति में रुचि ले रहा है इसलिए कि पावर रहेगा तो हम लोगों का और काम कर सकते हैं। आज बिना पावर हम इतना काम कर रहे हैं लोगों का, जब हमारे हाथ में कलम आएगी तो हम कितना काम करेंगे। और मेरी आवाम से तो यही दरख्वास्त है कि एक मौका जो है मुझे दे के देखो, इंशाअल्लाह ताला आपका जो वोट वो खाली नहीं जाएंगे। वो काम करके हम दिखाएंगे जो इतने सालों में किसी ने नहीं किया है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है, बिल्कुल बजने ही वाला है। तो इस सिलसिले में आपकी किस तरीके की तैयारी है, और टिकट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टिकट के बारे में क्या, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, और हमारी मैडम जो उनकी इच्छा रहेगी देने की, देंगे तो हम दिल खोल के लड़ेंगे। और लोग की मोहब्बत, वो हमको जन्मदिन के मौके पे सबने दुआ दे के गए हैं, और वो आपने भी देखे आपके चैनल के माध्यम से। तो इंशाअल्लाह ताला अगर टिकट मिलेगी तो इंशाअल्लाह जीत पक्की है हमारी। एक अंतिम सवाल समीर भाई, तमाम पार्टियां आज के अगर तारीख की बात की जाए तो तमाम पार्टियां उभर कर आई हैं। आप कांग्रेस पार्टी में ही क्यों इंटरेस्टेड हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से ही क्यों लगाव रहा है? नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, और ये सब जात धर्म के लोगों को लेके चलती है। तो अब मैं भी सेकुलर हूँ, तो मैं वही पार्टी का काम करूँगा ना, सेकुलर का। और जो बाकी पार्टी है, कोई जात पात पे लड़ती है, कोई इस पे, हम उस पे नहीं लड़ते। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है वो सेकुलर है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। तो हम उसी तरह से लड़ना चाहते हैं, सब हमारे भाई है धारावी के। और वो लोग इंशाअल्लाह ताला इस बार हमको जिता के लाएंगे, उतनी दुआ मिली है हमको जन्मदिन के मौके पे। समीर भाई, अगर राजनीति की बात की जाए, आप तो समाज सेवक के रूप में रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो आप अपना किसको आदर्श मानते? आदर्श तो हमारी वर्षा मैडम रही है हमेशा से, और वो लोगों का दिल खोल के काम करती है। घर घर में
छोटा से छोटा प्रोग्राम भी रहे तो वो घर में जाती है, और वही हमारी आदत से हम भी वैसे ही काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो हम तो मैडम के आदर्श पे ही करेंगे, और मैडम टिकट अगर देगी, उनकी इच्छा होगी, तो फिर हम जीत के भी आएंगे। अभी महज 1-2 साल पहले की बात कही जाएगी, जब एकनाथ गायकवाड़ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो किस तरीके का दुख व्यक्त करना चाहेंगे आप? वो तो बहुत दुख है, समझो हमारा पूरा शरीर का आधा टुकड़ा हो गया है, लेकिन ठीक है, दुनिया रुकती नहीं है, चलते रहेगी। हमारी मैडम भी बहुत तेज़ी गति से चली रही है माशाल्लाह। यानी गायकवाड़ साहब का एक आशीर्वाद है आपके? आशीर्वाद है। गायकवाड़ साहब हमेशा इस ऑफिस की ओपनिंग में भी गायकवाड़ साहब आए थे, और वो कभी भी छोटे से छोटे कार्य में सब में पहले शामिल हो जाते थे। तो आपने देखा, ये समीर शेख थे। एक्चुअली अगर बात की जाए तो ये एक समाज सेवक रहे हैं, लेकिन राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इनके। वहीं इन्होंने आज बरसा ताई गायकवाड़, जो कि यहाँ की विधायिका हैं, उनके बारे में भी चर्चा की कि हमारे एक आदर्श की बात की जाए तो आदर्श के रूप में अगर वो देखते हैं तो आज के 2 साल पहले की बात की जाए, जब एकनाथ गायकवाड़ साहब स्वयं जिंदा थे, तो उस समय आदर्श इनके गायकवाड़ साहब हुआ करते थे। वहीं आज उनकी पुत्री जो यहाँ की विधायिका हैं वर्षा ताई गायकवाड़, स्वयं इनके आदर्श के रूप में हैं, और उनके पद चिन्हों पर समीर शेख चल रहे हैं। मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ, SCN न्यूज़, मुंबई।